Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. बेटा देखें एक बार, एक तो हेमंत ने क्वेश्चन और भेजा था, क्वेश्चन नंबर 20 जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, वहीं से 17, 18, 19 इन तीन में ओमेगा का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कल। 20वां क्वेश्चन है, फॉर एनी ओड इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉर एनी odd integer n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि n जो होगा ना, जो इस क्वेश्चन में n यूज हो रहा है वो एक ओड इंटीजर है, एक या उससे बड़ा। ओड इंटीजर एक या उससे बड़ा। आपसे वैल्यू मांग रहा है n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब, n माइनस 2 का क्यूब, उससे अगली टर्म एंड सोन। लास्ट टर्म ये आपके पास कह रहा है -1 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू में 1 का क्यूब। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें n जब ओड है, n जब ओड है, n माइनस 1 इवन होगा, n माइनस 3 इवन होगा, n माइनस 5 इवन होगा। n ओड है, n माइनस 1, ये जैसे n माइनस 2 का क्यूब है, अल्टरनेट जो टर्म है उनका साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, इससे अगले टर्म माइनस n माइनस 3 का क्यूब एंड सोन, फिर प्लस n माइनस 4 का क्यूब एंड सोन। ऐसे थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे। एक इसमें हल्की सी ऐसी कड़ी है, उसको सुलझा दिया, क्वेश्चन सोल्व हो गया बस। n जब ओड है, n माइनस 1, n माइनस 3 और n माइनस 5 सारे के सारे एंड सोन विल बी इवन। तो जो इवन इंटीजर है ना, इवन इंटीजर n माइनस 1 इवन है, n माइनस 3 इवन है, n माइनस 5 इवन है। इवन जो इंटीजर्स हैं उनका क्यूब माइनस साइन के साथ दिया हुआ है। इवन जो इंटीजर्स हैं उनका क्यूब, यहां से मुझे क्या हिंट मिला कि जो इवन इंटीजर है n माइनस 1 इवन है, n माइनस 3 इवन है। इवन जो इंटीजर्स हैं उनका क्यूब माइनस साइन के साथ है, और जो ओड इंटीजर है n ओड है, n माइनस 2 ओड होगा, n माइनस 4 ओड होगा। तो ओड इंटीजर्स का क्यूब प्लस साइन के साथ दिया हुआ है। सबसे लास्ट टर्म है 1 का क्यूब, ठीक है। 1 हमारे पास ओड है, तो पावर में आपके पास इसके साथ क्या है, यहां से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली कि जो ओड नेचुरल नंबर्स के, ओड इंटीजर्स के क्यूब हैं उनके साथ आपको n क्या मिलेगा, उनके साथ जो साइन है क्यूब के साथ वो पॉजिटिव मिलेगा। n हमेशा ओड है, n हमेशा ओड है, तो ओड में से एक माइनस कर दोगे, इवन बच गया। -1 की पावर इवन प्लस हो जाएगी। इसका मतलब जो लास्ट टर्म 1 का क्यूब है वो प्लस साइन के साथ आएगी। मैं इस सीरीज का ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, जो सबसे लास्ट में टर्म थी उसको सबसे पहले लिख रहा हूं। 1 का क्यूब, माइनस में 2 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब, माइनस 4 का क्यूब, प्लस एंड सोन। n माइनस 4 का क्यूब है, n माइनस 3 का क्यूब है माइनस के साथ, n माइनस 2 का क्यूब है प्लस के साथ, n माइनस 1 का क्यूब है, देखो बेटा एक बार क्या किया मैंने, 2 का क्यूब यहां मेरे पास तो ये गिवन था, माइनस माइनस वाले मैंने सारे अलग कर दिए। जो इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब हैं वो सारे के सारे माइनस साइन के साथ हैं, वो अलग हो जाएंगे। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब,
एंड सोन, लास्ट में आ जाएगा n-1 का क्यूब। ये केस होगा। जो ओड इंटीजर्स हैं उनका क्यूब प्लस साइन के साथ है, वो अलग कर लिया। जो इवन इंटीजर्स का क्यूब है वो माइनस साइन के साथ है, सब में से माइनस कॉमन निकाल के वो अलग कर दिया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ मैं समेशन एन क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, समेशन एन क्यूब। तो उसके लिए बीच में जो नेचुरल नंबर्स हैं गायब नहीं होने चाहिए। मैंने इवन जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका क्यूब ऐड कर दिया। जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड क्या क्या हुआ, 2 का क्यूब ऐड हुआ, 4 का क्यूब ऐड हुआ, 6 का क्यूब ऐड हुआ और लास्ट में n-1 का क्यूब ऐड हुआ। जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दो। यही तो ऐड किया है सारा का सारा। ये 1 टाइम्स पहले से था, 1 टाइम्स ऐड हुआ, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस का। 2 टाइम्स कैसे हुआ, सबसे पहले तो ये सारी की सारी टर्म के ऊपर, इसमें से जो इवन नेचुरल नंबर्स का क्यूब है, इवन नेचुरल नंबर्स का क्यूब, वो माइनस साइन के साथ वो मैंने अलग किया, ऑड के क्यूब अलग किए। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का क्यूब बनाने के लिए इवन नेचुरल नंबर्स का क्यूब इधर बाड़ों में ऐड हुआ, जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट किया। तो इवन का क्यूब 2 टाइम्स हो गया माइनस साइन के साथ, बात खत्म हो। बस यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। ये पहले जो n नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब का सम है, इसके इक्वल होगा n × n+1/2 होल स्क्वायर माइनस का 2 एज इट इज। इन सब में से 2 का क्यूब कॉमन आ रहा है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास ये क्या आ जाएगा, n-1, n-1। 2 का क्यूब कॉमन आएगा तो लास्ट में क्या बचेगा वो देखेंगे अभी क्या बचेगा। पहली टर्म बचेगी 1 का क्यूब, प्लस में यहाँ पर आएगा आपके पास 2 का क्यूब, प्लस में 3 का क्यूब, प्लस एंड सो ऑन। क्योंकि n-1 इवन है, n-1 इवन है तो ये 2 का मल्टीपल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × n-1/2। ये 2 सारे का क्यूब था तो 2 का भी क्यूब हो गया और n-1/2 का भी क्यूब हो गया। 2 का क्यूब बाहर कॉमन आ गया तो लास्ट टर्म बच गई n-1/2 का क्यूब। यहाँ भी फॉर्मूला लगा, यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यहाँ तो जो नेचुरल नंबर्स थी उनकी संख्या कितनी है, n नेचुरल नंबर्स हैं, n 1 से स्टार्ट करके n तक। यहाँ 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक हैं, n-1/2 तक हैं। यानी कि यहाँ पर भी सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन उसमें आप n को रिप्लेस करोगे n-1/2 से। n को किससे रिप्लेस करूंगा, n-1/2 से। क्या ऐसा वास्तव में पॉसिबल होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि n ओड है, n ओड है तो n-1 इवन हो गया। इवन को 2 से डिवाइड करोगे नेचुरल नंबर आएगा, इवन को 2 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर तो ये फॉर्मूला आ ही गया, n × n+1/2 होल स्क्वायर माइनस में 16, 2 का क्यूब 8 × 2 16 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n-1/2, n-1/2 + 1 अपॉन 2 और सारे का स्क्वायर। ये सम कहाँ से आया, ये बड़ा, मैंने सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला यूज किया। सिग्मा n क्यूब, सबसे पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब और लास्ट जो नेचुरल नंबर है वो किसका क्यूब है, n-1/2 का क्यूब। इसलिए जो सिग्मा n वाला फॉर्मूला होता है सिग्मा n क्यूब का, इसमें दोनों जगह n की जगह मुझे क्या पुट करना है, n-1/, बस इसको सिंप्लीफाई और कर लेना सारे को। क्या आएगा यहाँ पर, ये 2 है, ये 2 है और एक 2 ये रहा, 2 2 और 2। यहाँ पर पहले एलसीएम लेना, सिंप्लीफाई करना दोनों ब्रैकेट्स को, जो भी ऑप्शन आपके पास आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर दिया था,
अब बेटा मैं आ रहा हूं इसके अंदर 22 वहां क्वेश्चन, एसएन दिया हुआ है, एसएन से एएन निकाल लेना, एसएन से एएन निकाल लेना, एसएन माइनस 1 एन आ जाएगा, फिर उस एन का रेसिप्रोकल लेना, ये भी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन जैसा ही बनेगा, जैसा क्वेश्चन 21 है वही 22 बनेगा। सॉल्यूशन पीछे दिया उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं अब डिस्कस कर रहा हूं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। 2-3 क्वेश्चन इसमें मेथड ऑफ डिफरेंसेस वाले हैं, 24, 25, 26, 24, 25 और 26 3 क्वेश्चन ऐसे हैं बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। क्या था वो मेथड, भूल गए हो शायद। कंजेक्यूटिव जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस या तो एपी में है या जीपी में है। कंजेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस या तो एपी में है या फिर जीपी में है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है। एसएन सभी टर्म्स का सम, दूसरा एसएन लिखो, एक एक टर्म शिफ्ट करके, पहले एसएन में से दूसरे एसएन को घटाओ 0, लास्ट में एन माइनस का लेफ्ट में ले आएंगे। लास्ट एक्सरसाइज बताई थी वो क्वेश्चन। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज में एक बार फिर बता देता हूँ, हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ। सम एन टर्म्स का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या कुछ होगा। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज AGP कह सकते हो प्रोग्रेशन, या इसको आप AGS कह सकते हो। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों ऑप्शन हमारे पास है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2D इंटू आर स्क्वेयर, ए प्लस 3D इंटू आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म अगर आप इसकी लिखना चाहो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी और साथ में r की पावर n माइनस 1। एक ऐसी प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसकी प्रत्येक टर्म एक एपी और एक जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। एक ऐसी प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसकी प्रत्येक टर्म एक एपी और एक जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो यहां जो कोरस्पॉन्डिंग एपी है, जो कोरस्पॉन्डिंग एपी हमारे पास है वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और इस एपी की nth टर्म है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो है कोरस्पॉन्डिंग एपी। जो कोरस्पॉन्डिंग जीपी है वो 1 r स्क्वायर एंड सो ऑन r रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, इस प्रोग्रेशन की पहली टर्म आई, ए प्लस डी को r से मल्टीप्लाई किया दूसरी टर्म आई, ए प्लस 2D को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तीसरी टर्म आई, एंड सो ऑन। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी को r की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो nth टर्म आई। इस टाइप की जो टर्म्स आपके पास हैं, इस टाइप की जो सीरीज है उसमें जो टर्म्स है अब आपको खुद पहचान करनी पड़ेगी। 2-4-5 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, उससे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा क्या कुछ है हमारे पास। यहाँ अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है एन टर्म्स का सम, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम, जो बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस के अंदर हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था वही यहाँ यूज होगा। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की एन टर्म्स का जो सम उसको हमने एसएन कह दिया। अगर आपसे एन टर्म्स का सम निकलवा रहा है, एन टर्म्स का सम, तो जो मैं आर्टिकल के अंदर मेथड यूज कर रहा हूं वही मेथड आपको क्वेश्चंस में यूज करना है। अगर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम निकलवा रहा है तो उस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे। 2 केस हैं, यहाँ पर केस था कि जीपी की पहली टर्म 1 है, कोई ज़रूरी नहीं है जीपी की पहली टर्म आपको 1 मिले। अगर जीपी की पहली टर्म 1 नहीं है तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा वो भी हम देखेंगे।
और उसके बाद क्वेश्चन निकालेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो जीपी है ना उसका कॉमन रेशियो फिक्स हो जाएगा। आर कॉमन रेशियो है 1r r स्क्वायर r क्यूब। जीपी का कॉमन रेशियो r है, मैंने दोनों साइड्स को r से मल्टीप्लाई कर दिया, r इंटू एस एन। एक एक टर्म को शिफ्ट करके लिख लो, जो ए आर था ना वो यहाँ लिखो। इस a को r से मल्टीप्लाई करूंगा, इस टर्म के नीचे लिख दिया। a प्लस डी इंटू आर मल्टीप्लाई होगा, r से इसके नीचे लिखूंगा a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। a प्लस 2d को r से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे a प्लस 2d इंटू आर क्यूब एंड सोन। ये वाली जो टर्म है ना इससे पहले लिख लो एक बार, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और साथ में r की पावर n माइनस 1। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? इससे पहले वाली टर्म d का कोफिशिएंट n माइनस 2 हो जाएगा, nth टर्म है n माइनस 1th। इससे पहले वाली टर्म होगी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी और इससे पहले वाली टर्म में r की पावर मिलेगी n माइनस 1। चलो मैं लिख देता हूँ इससे पहले वाली टर्म a प्लस n माइनस 2 इंटू डी और r की पावर n माइनस 2। इस टर्म को r से मल्टीप्लाई करूंगा, इस लास्ट वाली टर्म के नीचे लिखूंगा, तो r की पावर n माइनस 2 को r से मल्टीप्लाई किया, r की पावर n माइनस 1 आ गई। और इस लास्ट वाली टर्म को जब मैं r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको बाहर निकालूंगा अलग से, प्लस का हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और साथ में आ गया r की पावर n। ये केस आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो देखें, आपस में घटा दो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड। जो मेथड ऑफ डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस थे वो भी हमने इसी तरीके से निकाले थे। यहाँ लास्ट टर्म ये लिखने की बजाय उसको an लिख दिया था, an बस। घटा दो, Sn में से r इंटू Sn घटाओगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। 1 माइनस 2 इम्प्लाइज Sn माइनस r इंटू Sn। राइट हैंड साइड में ये वाला a एज इट इज बच जाएगा। a प्लस डी आर में से ए आर घटाओगे, a प्लस डी आर का मतलब है ए आर प्लस में डी आर, उसमें से ए आर घटा दिया तो ये टर्म बच गई डी आर। ए आर स्क्वेयर प्लस 2d, ये टर्म है ए आर स्क्वेयर प्लस का 2d आर स्क्वेयर। इसमें से घटाना है मुझे ए आर स्क्वेयर प्लस का डी आर स्क्वेयर। इसमें से अगर ये मैं माइनस करूंगा, ए आर स्क्वेयर से ए आर स्क्वेयर कैंसिल, 2d आर स्क्वेयर में से डी आर स्क्वेयर घटाएंगे, 1 टाइम्स बचेगा डी आर स्क्वेयर। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाओगे, आर क्यूब कॉमन, ए प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d, ये डी आर क्यूब प्लस एंड सोन। इसमें से जब इसको घटाओगे तो r की पावर n माइनस 1 तो आ जाएगी कॉमन, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में से a प्लस n माइनस 2 इंटू डी घटाएंगे, d बचेगा। दूसरी टर्म डी आर, फिर डी आर स्क्वेयर, फिर डी आर क्यूब और लास्ट टर्म d इंटू आर की पावर n माइनस 1। लेकिन सेकंड जो इक्वेशन है उसकी ये वाली टर्म अलग बची हुई है। ऊपर वाले Sn में लास्ट टर्म में r की पावर n माइनस 1 थी, नीचे जब मैंने इसको r से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट टर्म में r की पावर n आ जाएगी। ये टर्म क्योंकि इसमें से इसको घटा रहा हूं तो माइनस साइन के साथ बच जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसके साथ r की पावर n। पहले वाला जो Sn था उसका a छोड़ दो, दूसरे वाला जो r इंटू Sn था इसके लास्ट टर्म छोड़ दो। एक टर्म तो जो टोटल n टर्म थी ऊपर वाले Sn में, वहां से एक टर्म कम हो गई, नीचे वाले r इंटू Sn में n टर्म थी, वहां से एक टर्म कम हो गई, बीच की n माइनस 1 टर्म इकट्ठी हो गई। इसकी पहली टर्म बाहर है और r इंटू Sn की लास्ट टर्म बाहर है। ये जो बीच वाली टर्म्स थी, दिस 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 और लास्ट में ये, इनको जब मैंने आपस में घटाया तो मेरे पास एक फाइनाइट जीपी आ गई, फाइनाइट जीपी। अब इस फाइनाइट जीपी का सम, इसकी फर्स्ट टर्म डी आर है और कॉमन रेशियो हमारे पास आर है, तो ये तो सम निकालूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इधर Sn कॉमन निकाल लिया,
अंदर बचेगा 1 माइनस आर, ए एज इट इज। फर्स्ट टर्म डी आर है, नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस वन, ध्यान रखना n टर्म नहीं है, 1 माइनस आर की पावर n माइनस वन अपॉन में 1 माइनस आर। जीपी की फर्स्ट टर्म थी डी आर, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन है, इसलिए आर की पावर n माइनस वन आती है। ये वाले टर्म एज माइनस का a इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी और साथ में आ गया r की पावर। क्योंकि मुझे तो एसएम निकालना है, दोनों साइड्स को 1 माइनस आर से डिवाइड कर दो, a अपॉन 1 माइनस आर डी आर इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन में 1 माइनस आर का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? एक 1 माइनस आर पहले से था, एक से डिवाइड कर रहा हूँ, और माइनस का आ जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसके साथ r की पावर n, इसके अपॉन में भी 1 माइनस आर। ये आपके पास इस अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक जो सीरीज है इसकी n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला आ गया। अगर टर्म्स की संख्या इनफाइनाइट है, टर्म्स की संख्या कितनी है? इनफाइनाइट। ये तो था सम ऑफ n टर्म्स। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे या ये प्रोसेस ये रिपीट करोगे। फॉर्मूला याद रखेंगे कहीं ना कहीं पावर में या कोफिशिएंट में मिस्टेक हो गई, वहीं क्वेश्चन खत्म, आंसर मैच नहीं होना प्रॉपर। तो अच्छा ये रहेगा कि आप क्वेश्चन के अंदर भी ये प्रोसेस ही रिपीट कर दें। मैं निकालूंगा एक दो क्वेश्चन, वहाँ से और अच्छे तरह क्लियर हो जाएगा। यहीं से अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का अगर सम निकालना है, उसके लिए जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा होना जरूरी है। कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में अगर प्रेजेंट है तो ही इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ ए जीपी एंड देयर सम विल एग्जिस्ट। अगर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा या -1 से छोटा है, उसकी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है और इसकी पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। r की जो पावर n है वो 0 को अप्रोच करेगी। जहां जीपी से इनफाइनाइट जीपी का सम निकाला था, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया था हमने। कॉमन रेशियो अगर -1 से +1 के बीच में है, उसको इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर n अल्टीमेटली जो वैल्यू है वो 0 को अप्रोच करेगी। वही यहाँ अप्लाई करूँगा मैं। r की पावर n 0 को अप्रोच करेगी, r की पावर n-1 भी 0 को अप्रोच करेगी। तो इनफाइनाइट एजीपी का जो सम है ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ से ये टर्म 0 हो जाएगी। अब ये 0 होने का मतलब यहाँ तो इस सारे के साथ ये r की पावर n मल्टीप्लाई है, ये टर्म तो टोटली खत्म। और यहाँ से r की पावर n-1 0 होगा तो क्या बचेगा? अगर यहाँ टर्म्स की संख्या इनफाइनाइटली मैनी है तो उस केस में आपके पास s इन्फिनिटी विल बी a/1 - r प्लस ये dr × 1 बच जाएगा और अपॉन में 1 - r होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। अगर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम निकालना है तो उस केस में आपके पास जो फॉर्मूला होगा a/1 - r प्लस में dr/1 - r होल स्क्वायर। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स। एपी की फर्स्ट टर्म यूज हो रही है, एपी का कॉमन डिफरेंस यूज हो रहा है, जीपी का कॉमन रेशियो यूज हो रहा है। जीपी की फर्स्ट टर्म यूज हो ही नहीं रही, जीपी की फर्स्ट टर्म 1 थी अगर आपने देखी हो तो। कोरस्पॉन्डिंग जीपी की जो टर्म्स थी वो 1 r r² r³ एंड सो ऑन।
आर की पावर n माइनस वन, ये यानी कि जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 था। यही फॉर्मूला क्या रूप ले लेगा अगर जीपी की फर्स्ट टर्म, सपोज मैंने बी कह दी, बी क्यों कही, क्योंकि एपी की फर्स्ट टर्म ए में और जीपी की फर्स्ट टर्म ए में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं जीपी की फर्स्ट टर्म बी लेके चल रहा हूँ। कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स जीपी की हैं वो बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब और बी आर रेज़ टू पावर n माइनस वन है। तो यही फॉर्मूला क्या रूप ले लेगा, ए के साथ बी और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी अपॉन 1 माइनस आर, प्लस में यहाँ आ जाएगा डी बी आर अपॉन में 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, कोरस्पॉन्डिंग जीपी की फर्स्ट टर्म 1 ना हो। तो व्हाट इज बी, जीपी की फर्स्ट टर्म, व्हाट इज ए, एपी की फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, आर कॉमन रेशियो। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा अगर मैं बी को 1 पुट कर देता हूँ। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल की, क्योंकि कोई बच्चा ये पूछे कि सर फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अब याद आपको ये रखना है, लेकिन बोलो कोई कुछ कहना चाह रहा है? एसएन के बाद ये फिर से बता दो, फिर से एसएन के आगे, एसएन के आगे ये स्टेप हो गया सर भाई, ये 1 माइनस आर था, डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स को, ठीक है। इसके बाद यहां से यहां आने के लिए मैंने लिमिट ली है, ये तो था n टर्म्स का सम, और नीचे आ गया इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम। यहाँ n टर्म्स का सम है और यहाँ इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम है, यानी कि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब r की वैल्यू, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम एग्जिस्ट उसी केस में करेगा जब जीपी का कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा या -1 से छोटा है तो उस केस में हमारे पास केवल n टर्म्स का सम निकलवा सकता है, इनफाइनाइट मैनी टर्म्स का सम नहीं निकलवाएगा क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर लिमिट लगाई है बस कि n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। नंबर ऑफ टर्म्स किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, r की पावर n, क्योंकि r -1 से +1 के बीच में, ऐसे नंबर को जो -1 से +1 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, नंबर लगातार छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली किसको अप्रोच करेगा, 0। r की पावर n को 0 रख दिया, r की पावर n -1 को 0 रख दिया, क्योंकि इन्फिनिटी -1 वो भी इन्फिनिटी होता है। तो ये r की पावर n 0 होने से ये तो सारी टर्म 0 होगी, और ये r की पावर n -1 0 होगी, तो यहाँ बच गया dr के साथ 1 अपॉन में 1 माइनस आर होगी। वही मैंने यहाँ ये फॉर्मूला यूज करना है जब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम निकालना है, और यहाँ अगर n टर्म्स का सम निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज करने की बजाय ये पूरा प्रोसेस ही रिपीट कर लेना आसान रहेगा, गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले 27वां क्वेश्चन दिया हुआ है, p = 3⁻⁴ लेट p = 3⁻⁴ 3⁻²/9 3⁻³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सबसे पहले 3 की पावर में 1/3, फिर 2/9, फिर 3/27 एंड सो ऑन। लास्ट में कह रहा है अप टू इन्फिनिटी, देन p⁻⁴ की वैल्यू बताओ। बेस सभी में सेम है, इससे अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। यहाँ बेस 3 की बजाय 2 हो जाएगा बस। बेस सेम है, पावर सेट हो गई, 3 की पावर 1/3 प्लस 2/9 3/27, बेस सेम था, पावर सेट हो गई, प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी।
जब ये टर्म यहाँ पर इन्फिनिटी है तो 3 की पावर में जो जो पावर्स थी वो ऐड होती जाएंगी, तो ये जो सम है इसके अंदर भी टर्म्स की संख्या इनफाइनाइटली मैंने मिलेगी। इस सम को मैंने क्या कह दिया, s कह दिया। इट इज इक्वल टू 3 की पावर s, 3 की पावर s, वेयर s इक्वल टू 1/3, 2/9, 3/27 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास s है। अब इस s की वैल्यू निकालनी है, वो देखो कैसे निकालोगे। पहले तो आपको पहचान करनी है AP यहाँ पर कौन है, यानी कि प्रत्येक जो टर्म है वो किस किस का प्रोडक्ट है। 1/3, 1/9, 1/27 ये तो जीपी बनाएगी। 1/3, 1/9, 1/27 ये तो जीपी बनाएगी। ऊपर वाला 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन वो एपी में होगा। यानी कि प्रत्येक टर्म जिस एपी और जिस जीपी की कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट है वो एपी और जीपी हमारे पास क्या है। एपी तो है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जीपी है 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन। अभी मैंने बताया था अगर जीपी की फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं, दो फॉर्मूले थे, a/1 - r, dr/1 - r होल स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला था ab/1 - r, dbr/1 - r होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये कब यूज करना है। अगर जीपी की फर्स्ट टर्म 1 ना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कंफ्यूज ना हो जाएं, गलती ना कर दें, बहुत सावधानी से। इस पॉइंट का डिसीजन बहुत सावधानी से हो कि फॉर्मूला मैं ये यूज करूं या फिर वो जीपी से पता चलेगा। अब जीपी की फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, इसका मतलब मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। टर्म्स वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी। एपी की फर्स्ट टर्म a1 है, एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है, जीपी की फर्स्ट टर्म b 1/3 है, जीपी का कॉमन रेशियो 1/3 है। ये चारों वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दो।